1444 हिजरी का माह रमज़ान शुरू हो चुका और ये महीना बरकतों का महीना है, ये महीना रहमतों का महीना है। रिवायात में है कि इस महीने का इस्तकबाल आले मोहम्मद चाँद देखकर नहीं करते थे, बल्कि रजब और शाबान को इससे जोड़ देते थे। इतना इसका एहतराम और ताज़ीम हमें आले मोहम्मद के यहाँ नज़र आती है। और फिर अजीब बात यह है कि इस महीने के ख़वास मुहर्रम के ख़वास से मिलते जुलते हैं। और एक जुमला कह दूं और जहनों में आपके है और जल्दी से बढ़ जाऊं, इस महीने की फजीलत के लिए बस इतना काफ़ी है कि जो इस माह में साइम होता है, रोज़ा रखता है, उसके लिए रिवायात में है सांस सांस इबादत है। रोज़ेदार की सांस सांस इबादत है। अब जाकर आप देखिए जितनी भी हदीसें हैं इससे मुताल्लिक, आपको सबसे बड़ी फजीलत इस महीने में साइम के लिए, रोज़ेदार के लिए ये मिलेगी कि उसकी सांस सांस इबादत है। तो जुमला कह दूं अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे दो ही लोग ऐसे नज़र आए जिनकी सांस सांस इबादत है, या वो अल्लाह का रोज़ेदार है या हुसैन का आज़ादार है। सल्ले अला मोहम्मद। बात पहुंची आप तक? यानी दो लोग परवरदिगारे आलम के यहाँ ऐसे हैं जिनका सांस लेना इबादत है। या जुमला पलट कर कह दूं, शायद अज़ादार की वजह से अल्लाह ने रोज़ेदार की सांस को इबादत रखा ताकि ये हदीस देखकर सांस बंद ना हो जाए। हुसैन के अज़ादार की सांस की इबादत देखकर शायद किसी की सांस ना बंद हो जाए, इसलिए अल्लाह ने रोज़ेदार की सांस को इबादत का दर्जा दे दिया। तो अब हर महीने की कोई ना कोई बहार होती है, ये भी हदीस मासूम है। जब रमज़ान माह रमज़ान की बात हुई तो फौरन से मासूम ने कहा हर महीने की कोई ना कोई बहार है और इस माह की बहार कुरान है। और देखिए बहार अपनी मेराज पर उस वक्त होती है जब बहार को ऐसे ही देखा जाए जैसे उसे देखने का हक है। जुमला मैं इस तरह अर्ज कर देता हूं, यानी इस माह रमजान की बहार है कुरान और इस कुरान की मेराज है जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जिस तरह इस माह में जिक्र कुरान होगा, इसी तरह इस माह में जो कुरान लाने वाले हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ और जो कुरान के तर्जुमान हैं, उनका भी जिक्र होगा। यहाँ तक के देखिए इब्तिदा है और इब्तिदा ही में एक हदीस सुना दूं, आपकी सुनी हुई है और आपको याद है। कौन सी हदीस? रसूलुल्लाह ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। सुनी है ना आपने हदीस, महफूज है आपके जहनों में। किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत। अच्छा देखिए बड़ा काम हुआ इस हदीस पर, हदीस सकलैन पर, और सबसे ज़्यादा काम जो इस पर किया अपने अहद में वो किया हामिदुल मिल्लत साहब ने। अबकातुल अनवार जो उनकी किताब है उसमें एक पूरी जिल्द इस हदीस पर है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जहां हदीस इस तरह मिलती है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरत, वहां पैगंबर ने इस हदीस को एक और तरह बयान किया और वो यूं बयान किया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, किताब अल्लाही व अली इब्न अबी तालिब।
دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک علی. اور پھر اگلا جملہ پیغمبر نے کہا وَهُوَ أَفْضَلُ لَكُمْ مِنْ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب سے علی افضل ہے. اور پھر فوراً سے پیغمبر نے وجہ بیان کی کہ علی کیوں افضل ہے اللہ کی کتاب سے. پیغمبر نے کہا لِأَنَّهُ مُتَرْجِمٌ لَكُمْ مَا کتاب اللہ، اس لیے کہ علی تمہارے درمیان قرآن کا ترجمان ہے. یعنی پیغمبر نے علی کو ترجمان کہہ کر بتایا کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہو تو کسی دروازے پر بھٹکنے کے بجائے امام باڑے چلے آنا. اللہم صلی علی محمد. باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ تو اب جب اس ماہ میں جوڑ دیا جائے اس تفسیر کو، جو تفسیر اس گھر سے نکلی جہاں خود قرآن نکلا، تو کیسا سمجھنے والے اور جاننے والے لطف اندوز ہوں گے. اس لیے کہ زمانہ تو یہی نہیں اب تک پتہ لگا سکا کہ با کا معنی کیا ہے، اور جتنے یہ حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کیا ہے. حالانکہ یہ بھی پروردگار عالم نے راز رکھا اور ان معنی کو بغیر بیان کیے رکھ کر بتا دیا کہ بڑا تمہیں اپنے قرآن پڑھنے کا، کھڑے ہو کر پڑھنے کا، بیٹھ کر پڑھنے کا، لیٹ کر پڑھنے کا بڑا تمہیں اپنے پڑھت پر ناز ہے، مگر تم کتنے مجبور ہو جیسے قرآن کی ابتدا کرتے ہو اور الف لام میم پر پہنچتے ہو یہاں آ کر تم گھبرا جاتے ہو. ہم کیا جانے یہ الف کیا ہے، یہ لام کیا ہے، یہ میم کیا ہے. تو علماء نے کہا نا جب تک تمہیں الف لام میم کا مطلب نہیں پتا چلتا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. اللہم صلی اللہ